जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हम मानवों के जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाए तो समस्या का हल लेकर जरूर उपस्थित होते हैं। जब जिंदगी में परेशानी आए तो क्या करना चाहिए? आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। हर किसी के सामने यही सवाल है कि जिंदगी से परेशान हूं तो क्या करूं? कई बार ऐसा होता है कि एक समस्या खत्म होने से पहले दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में हर इंसान परेशान हो सकता है। कुछ लोग अपनी परेशानियों की वजह से अपने घर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो निराश मत होइए। यदि आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं तो मैं क्या करूं, मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं और ऐसे हालात में आपको कुछ भी सुझाई नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बल्कि ठंडे दिल और दिमाग से अपनी समस्या को दूर करने का उपाय ढूंढने की कोशिश करें। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हों तो ऐसे में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने दिल दिमाग को शांत रखने पर फोकस करें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपका मन और मस्तिष्क शांत नहीं होगा तब तक आपकी समस्या भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। पागलपन के शुरुआती लक्षण इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। आप नियमित रूप से योग और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहें तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जीवन कई चुनौतियों से भरा है। इनके दबाव में कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग महसूस करते हैं कि दुनिया की सबसे खराब नौकरी या काम वह कर रहे हैं। कुछ महसूस करते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे असाध्य बीमारी उन्हें ही घेरे हुए है। वे जिस अस्वस्थता से गुजर रहे हैं उस तरह की तकलीफ दुनिया में और किसी को भी नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि जितनी बुरी स्थिति में हम हैं, अरे पूरी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। तब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो वह अपने परिवार के लोगों से उसके बारे में डिस्कस नहीं करता है, बल्कि दोस्तों के साथ बातचीत करता है। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, पर सभी दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं होता। इसलिए कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब हम पर मुसीबत का वक्त आता है तो ऐसे में हमारे फैमिली मेंबर्स ही काम आते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन और माता पिता। कई बार टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, तो ऐसे में अगर आप भी बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं तब आप कोशिश करें कि आप भरपूर नींद लें। आप देखेंगे कि सोने से आपका दिमाग काफी हद तक शांत होगा और आपको अपनी प्रॉब्लम भी कम महसूस होगी। दरअसल जब आप जागते रहते हैं तो ऐसे में आपके दिमाग में लगातार परेशानी चलती रहती है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम कम होने की वजह से ज्यादा होने लगती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे कुछ करने और समझने के लिए समय ही नहीं है। हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है और सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास और भरपूर मेहनत भी करता है, परंतु हर व्यक्ति को मेहनत करने के बावजूद सफलता और तरक्की नहीं मिलती है, जिस कारण कई व्यक्ति जिंदगी से हताश व परेशान हो जाते हैं। तो कुछ अपनी जिंदगी से परेशान होकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। जैसे हम कई बार अखबारों में पेपर में पढ़ते हैं कि व्यक्ति ने आर्थिक तंगी से परेशानी होकर फांसी लगा ली। कई बार तो यह भी सुनने और पढ़ने में आता है कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली।
ऐसी खबरें सुनकर हम परेशान हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, खबरों से किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि बुरे हालातों को दूर करने के उपाय के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ही समय में हमारी मदद के लिए श्री कृष्ण आते हैं, और श्री कृष्ण की मदद से ही हमें लगता है कि हम जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। श्री कृष्ण की भक्ति इतनी मनोरम और सुखद है कि बस कहने ही क्या। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे घर में कई लोग बाहर से आते जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि किस व्यक्ति से के साथ कौन सी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ रही है। हमारी सफलता को बाधित करने का प्रयास करती है ऐसी नकारात्मक हवाएं। अतः हम अपने घर में रविवार एवं मंगलवार को समुद्री नमक डालकर पोछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाती है और हमारा घर स्वच्छ हो जाता है, और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। डिप्रेशन जितना सुनने में आसान लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा भयानक होता है। ये किसी अंधेरी सुरंग के जैसा है, जिससे गुजरने वाला ही असल में ये बता पाता है कि भीतर कितना अकेलापन है। सिर्फ डिप्रेशन से उभरने वाला शख्स ही इसे समझ सकता है कि इससे बाहर आना कितना मुश्किल होता है। डिप्रेशन इंसान को भीतर से खोखला करना शुरू कर देता है। ये उसकी जिंदगी की हर खुशी, हर उम्मीद को छीन लेता है। डिप्रेशन असल में किसी खाई से गिरने जैसा है, जिसमें गिरने वालों को लगता है कि यह सिलसिला बेहद लंबा है और कभी खत्म नहीं होगा। डिप्रेशन से परेशान इंसान चाहता है कि यह सब रुक जाए, भले ही एक सेकंड के लिए रुक जाए, लेकिन ये रुक जाए। लेकिन अफसोस, पेट में उठने वाली बेचैनी कभी नहीं जाती है। दुख इस बात का भी होता है कि डिप्रेशन के शिकार इंसान के करीबी लोग उसके संघर्ष को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वो नहीं जानते हैं कि पीड़ित इंसान किस तूफान से बाहर निकलने की जद्दोजहद कोशिश कर रहा है। इन सारी बातों को भुलाकर, इन सारी बातों को खुलकर बता पाना संभव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज तय है कि ये गुजर जाएगा। भले ही इसे गुजरने में दिन, हफ्ते या महीने लग जाए, लेकिन ये गुजर जरूर जाएगा। भले ही पहली बार में नजर ना आए, लेकिन इससे निकलने के रास्ते हमेशा होते हैं। डिप्रेशन से निपटने के लिए खुद को व्यस्त रखना बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहला काम यही करें कि खुद को व्यस्त रखने का तरीका ढूंढें। डिप्रेशन से परेशान शख्स अक्सर निराशावादी और हताश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि उन बातों को खुद पर हावी ना होने दिया जाए। दिन भर में ढेर सारा काम कीजिए, ढेर सारा काम कीजिए दिन भर में, इतना जो दिन भर व्यस्त रख सके आपको। खुद को पूरी तरह थका डालिए, ताकि जब थक कर बेड पर जाए तो उस वक्त लेटते ही नींद आ जाए। हालांकि डिप्रेशन के मरीज के साथ सबसे बड़ी समस्या नींद न आने की भी होती है। शरीर को थकाया जा सके, लेकिन दिमाग का क्या किया जाए? दिमाग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दिमाग सोना चाहता ही नहीं है, तो बार बार हमें उसी समस्या की ओर खींचने लगता है, जो हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। डिप्रेशन का शिकार शख्स अक्सर अपनी ताकत और अच्छाइयों को भुला बैठता है। इसलिए हमेशा खुद के बारे में सोचना शुरू करें। याद करें उस वक्त को जब आपने वाकई कुछ बड़ा हासिल किया था और आपको खुद पर गर्व महसूस हुआ था। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, छोटी छोटी बातें और भी ऐसे वक्त में बेहद अहम साबित हो सकती है। जैसे हम अपने पहली बार जो साइकिल चलाया होगा, साइकिल पर पहला पैडल मारा होगा और साइकिल आगे बढ़ गई होगी, या फिर अपने स्कूल की किसी परीक्षा को आपने अच्छे नंबर से पास किया था,
या फिर बचपन की कोई मीठी सी शरारत जिसे याद करके आज भी ठहाके लगाकर हंसने का मन करता हो। डिप्रेशन में होने पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक पॉजिटिव विचारों वाला दोस्त हो। हर किसी को पता है कि डिप्रेशन बहुत गंभीर समस्या है। दोस्तों, हम इस समस्या से निपटने के लिए उस क्षण की तलाश करते हैं जब हमें पहले वाली जिंदगी में कितने ज्यादा हम किसी बात पर खुश हुए हों, या फिर अपने स्कूल की किसी परीक्षा को अच्छे नंबर से पास किया और उस खुशी को फिर से महसूस करने की जरूरत है। आपको लग सकता है कि आपकी बातों को कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो आपका दोस्त है वह जरूर समझेगा। वो सिर्फ आपकी बातें सुनेगा, आपको सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं करेगा। वह आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके परिवार का कोई मेंबर हो सकता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त आपकी बातें सुनने के बाद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, तो हताश मत हो। बात करना बेहद जरूरी है। बात नहीं करेंगे तो आप कभी ऐसे दोस्त को नहीं तलाश पाएंगे जो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा हो या आपके साथ सहानुभूति रखता है। कई बार हम दिल पर भावनाओं का बोझ लिए फिरते हैं और कई सच आप अपने चाहने वालों से छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो हो सकता है कि वह हमें जज करे और नकार दे। खुद के अलग थलग पड़ने के डर से इंसान लगातार घुटता रहता है। कई बार यह ठीक हो सकता है कि हम अपने जानने वालों से चीजों को छिपा लें, लेकिन किसी ऐसे अजनबी से जो आपको जानता ही ना हो, बात करना किसी परिचित से बात करने से कहीं आसान है। यह सब उपाय करने के बाद हम अपनी परेशानियों को कुछ हद तक दूर करने में सफल हो सकते हैं और अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अपना प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री